हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की डेफिनेशन और उसे सॉल्व करने के 4 मेथड्स बताए थे। इस वीडियो में स्टैंडर्ड 10 मैथ्स 1 के प्रैक्टिस सेट 1.1 से क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। मेरा नाम है मोहम्मद अजमल और ज्ञान विजार्ड में सभी लोगों का वेलकम है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Complete the following activity to solve the simultaneous equations। हम लोग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना स्टैंडर्ड 9 में पढ़ चुके हैं। ये जस्ट एक रिवीजन है, लेकिन ये एक्टिविटी बोर्ड में कभी कभी पूछती जाती है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है 5x + 3y = 9, 2x - 3y = 12। जब कभी भी एक्टिविटी दी हुई हो तो हमें इन बॉक्सेस को ही कंप्लीट करना है। इसका हम लोग जो है सॉल्यूशन जो है या रफ वर्क जो है ऊपर दिखा सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर बॉक्सेस दिए हुए हैं इसी तरह से बॉक्सेस में हमें वैल्यू जो है पुट करनी है। लेट्स ऐड इक्वेशन 1 और 2। जब हम लोग ऐड करेंगे 3y - 3y, ये पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा। 5x + 2x सिद्धि 7x, 12 + 9 is 21। Therefore x is equal to 21/7। 7 3s are 21, x is equal to 3। Place x is equal to 3 in equation number 1। मतलब जहाँ पर भी x लिखा हुआ है उसकी जगह पर हम लोग 3 सब्स्टिट्यूट कर दें। 5x, x is 3, 5 × 3 + 3y = 9। 3y = 9, 5 × 3 is 15। जब 15 को जो है लेफ्ट साइड पर जो है राइट साइड पर ट्रांसपोज करेंगे तो हमारी साइन चेंज हो जाएगी एंड इट विल बी 9 - 15। एंड 9 - 15 जब सब्सट्रैक्शन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर होता है तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं। 15 - 9 is 6 और साइन जो रहती है वो हमेशा बड़े नंबर की होती है, तो माइनस। यहाँ पर 3 जो है y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो y is equal to -6 / 3 is equal to -2। Therefore the solution is xy। xy is an ordered pair, मतलब यहाँ पर पहले x आ रहा फिर y आ रहा, इसलिए यहाँ इक्वल के बाद पहले x लिखेंगे और उसके बाद y की वैल्यू लिखेंगे। x is equal to 3, y is -2, तो 3 and -2, that means x is equal to 3 and y is equal to -2 is the solution of the given simultaneous equations। Question number 2, solve the following simultaneous equations। The given equations are 3a + 5 is equal to 26 and a + 5 is equal to 22। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर मेथड नहीं बोला गया है, आपको ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस किस मेथड से सॉल्व करने हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। तो अगर मेथड नहीं दिया हुआ है तो हम लोगों को 10th के जो भी मेथड है, 4 मेथड्स होते हैं, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड और क्रैमर्स रूल नहीं पढ़ा है, इसलिए हम लोग इसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ये हम लोग 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं इसी क्वेश्चंस को एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से सॉल्व कर देता हूँ। पहले फर्स्ट मैं सॉल्व जो है करूँगा एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं और उसे डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर जो है वेरिएबल b के कोफिशिएंट्स इक्वल है 5 5, दोनों की साइन जो है प्लस है, पॉजिटिव है, तो हम लोग यहाँ पर एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। फ्रॉम 1 मीन पहले एक को लिखना 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 और इक्वेशन 2 है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। जब भी इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो टर्म्स की साइन चेंज करते हैं, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव बनेगा और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव एंड निगेटिव। 5b माइनस 5b कैंसल्ड आउट। 3a माइनस a इज 2a। 2a is equal to 26 minus 22 is 4. Therefore, a is equal to 4 upon 2. That means a is equal to 2. अब a is equal to 2 आ गया है। a की वैल्यू किसी एक इक्वेशंस में हम लोग जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे। दोनों 5b है, किसी एक में कर लेते हैं, ये वाला छोटा पड़ेगा क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर जो है सिंपल जो है। सब्स्टिट्यूटिंग या पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, वी गेट a मीन्स 2 प्लस 5b दिस इज इक्वल टू 22। Therefore, 5b is equal to 22 minus 2 or 5b is equal to 20. Therefore, b is equal to 20 upon 5. That means b is equal to 4. अब यहाँ पर हम लोगों को a और b की वैल्यू आ गई। यहाँ पर हमें स्टॉप नहीं करना है, हमें यहाँ पर आंसर लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आंसर लाइन नहीं लिखते हैं वहाँ पर जो है मार्क्स कटता है। Therefore, solution is x y is equal to 2, 4. That means value of x is 2 and of y is 4. So we have solved it by elimination method. इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या सेम आंसर आता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है कि एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के लिए दूसरे इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करना। जैसे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 a is equal to 22 minus 5b, let this be इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाली जाती है, जैसे यहाँ पर मैंने a की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 से निकाला है, तो उस इक्वेशन में कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a या पुट a इन इक्वेशन नंबर 1। 3a, that means 3 times 22 minus, how it is, 22 minus 5b, 3 into 22 minus 5b plus 5b is equal to 26। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 66 माइनस 15b प्लस 5b इज इक्वल टू 26। तो 66 माइनस 15b प्लस 5b इज माइनस 10b, दिस इज इक्वल टू 26। Therefore, minus 10b is equal to 26 minus 66. Minus 10b is equal, 26 minus 66 is equal to minus 40.
Therefore b is equal to minus 40 upon minus 10. This is equal to 4. b is equal to 4. Now put the value of b in equation number 3. Therefore, from equation 3, a is equal to 22 minus 5b. 22 minus 5 into the 4. This is the 22 minus 20. This is equal to 2. a is equal to 2. तो पीछे भी हम लोगों ने जो है सेम आंसर मिला था, a इक्वल 2 एंड b इज इक्वल टू 4. फिर लिखेंगे फिर देयरफॉर सॉल्यूशन इज xy इज इक्वल टू 2 एंड 4. हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये हमारा सॉल्यूशन सही है कि नहीं है. x और y की वैल्यू दिए हुए इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे. अगर वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आती है तो हम कहेंगे कि जो है सॉल्यूशन सही है, अदरवाइज गलत है. तो हम लोग मैं यहाँ पर एक ही क्वेश्चन जो दोनों मेथड से सॉल्व कर दिया है. बाकी क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है. आप लोग जो है इसको ट्राई कीजिए. अगर जो आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझको बताइए. 1.1 से मैं लास्ट के 2 क्वेश्चन जो है सॉल्व करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इंटरचेंज ऑफ कोफिशिएंट्स है और बहुत इंटरेस्टिंग है. और बहुत ही मैं आपको सिंपल मेथड बताऊंगा जिसे यूज़ करके आप उसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. इसे आप लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.